प्री डायबिटीज है कि शुगर होने से पहले शुगर की जो अलामात है वो क्या है। शुगर को चेक करने के 3 तरीके हैं। प्री डायबिटिक खुद को टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने से किस तरह बचाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है प्री डायबिटीज। प्री मीन्स पहले, डायबिटीज मीन्स शुगर, यानी कि शुगर होने से पहले के जो अलामात हैं आज हम उस पर बहस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आज हम प्री डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि शुगर होने से पहले शुगर की जो अलामात हैं वो क्या हैं। शुगर को चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला फास्टिंग में, यानी कि 12 घंटे कुछ खाए पिए बिना। दूसरा रैंडम में, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर। और तीसरा हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको HbA1c कहते हैं, जिसमें कि पिछले 3 माह की शुगर का पता लगता है। सबसे पहले फास्टिंग में, एक नॉर्मल इंसान में फास्टिंग में यानी कि 12 घंटे खाए पिए बिना जो शुगर की मिकदार आती है वो 100 मिलीग्राम से कम होती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि प्री डायबिटिक होते हैं उनमें फास्टिंग में शुगर की मिकदार 100 से 126 मिलीग्राम के दरमियान होती है। इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी कहते हैं या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी कहते हैं। दूसरी नंबर पे रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब ये होता है कि हम खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं। खाने के 2 घंटे के बाद एक नॉर्मल इंसान की शुगर 100 से 126 के दरमियान आती है, लेकिन वो लोग जो प्री डायबिटीज होते हैं उनकी शुगर 126 से 180 तक आती है। शुगर को चेक करने का तीसरा तरीका वो है एक टेस्ट जिसको हम HbA1c कहते हैं। ये खून में शुगर की 3 महीने की मिकदार को बताता है। एक नॉर्मल इंसान की HbA1c 5.7 से कम हो, लेकिन ऐसे लोग जो कि प्री डायबिटिक होते हैं उनमें HbA1c 5.5 से 6.4 के दरमियान आएगी। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो कि प्री डायबिटिक होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि एक प्री डायबिटिक को डायबिटिक में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री, यानी कि मरीज के जो माँ बाप हैं या बहन भाई उनमें से किसी को शुगर हो तो हम कह सकते हैं कि इसको प्री डायबिटीज के लिए लाजमी चेक करवाना चाहिए। प्री डायबिटीज में जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। ओबेसिटी की वैसे तो बहुत ज्यादा इकसाम है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी उन लोगों में बहुत ज्यादा होती है जो कि प्री डायबिटिक होते हैं। इसलिए ऐसी औरतें जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 35 से ज्यादा हो और ऐसे मर्द जिनका 38 से ज्यादा वेस्ट हो उनको प्री डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेस, ये सारे महरकात हैं जो कि प्री डायबिटिक को लीड करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, जो लोग स्मोकर होते हैं उनमें एक जनरल पॉपुलेशन से 30% ज्यादा चांस होता है कि वो लोग प्री डायबिटिक होते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि हमल के दौरान शुगर होना। ऐसी औरतें जिनको हमल के दौरान शुगर होती है उनके भी टाइप 2 में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो भी हमल के बाद अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं। प्री डायबिटिक खुद को टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने से किस तरह बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी कि शुगर को कम कर दें। अपने कार्ब्स जो कि हम डेली की खुराक में ले रहे होते हैं उसको बहुत ज्यादा कम कर दें। अपनी फाइबर डाइट को इंक्रीज कर दें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोडा, पेप्सी को बिल्कुल बंद कर दें। यानी कि दूसरी जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि वीक में 5 दिन 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें। इसमें ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स आप जरूर डेली लाजमी करें। अपनी खुराक को एक बैलेंस डाइट पे ले जाएं और अपना वेट 5 to 10% कम कर लें। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपना वजन 5 से 10% अपने एक नॉर्मल वजन से कम कर लेते हैं उनको प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की ये रिकमेंडेशन है कि हर इंसान को 35 साल की उम्र में प्री डायबिटिक के लिए लाजमी चेक करवाना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। और अगर रिस्क फैक्टर हैं तो आप इससे अर्ली भी चेक किया जा सकता है। पाकिस्तान शुगर के लिहाज से दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है और यहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ लोग
जो हैं वो शुगर के मरीज हैं और इतने ही प्री डायबिटिक हैं। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो माय टेक होम मैसेज इज कि प्री डायबिटिक नेचर की तरफ से एक वार्निंग है, इसको आइडेंटिफाई किया जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के इससे बचा जा सके ताकि आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।